नमस्ते बच्चों। आओ अभी शुरू करते हैं आपके मैथ का काम। अब तक हम 2 अंकों तक की जो संख्याएं थी वहीं तक का काम कर रहे थे। अब हम होशियार हो गए हैं, तो आओ और आगे बढ़ें और सीखें कि 3 अंकों की संख्याएं, 3 डिजिट नंबर्स, ये आपका मैथ का छठा चैप्टर है। 3 डिजिट नंबर्स, 3 संख्याओं, 3 अंकों वाली जो संख्या है वो कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे हम। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 2 अंकों वाली संख्या लिखनी सीखी थी, जिसमें एक अंक वंस का होता है और एक टेंस का, एक इकाई का और एक दहाई का। अब हम जैसे ये दिया हुआ है 2 अंक वाला, ये है ओ का मतलब वंस और टी का मतलब टेंस, दहाई। ओ का मतलब 1 इकाई, इकाई का मतलब होता है एक चीज़, और 10 का मतलब, दहाई का मतलब 10 चीज़। और ये है एच का मतलब 100। ये आपको आज समझाएंगे, लेकिन आप वंस और टेंस को एक बार दोबारा देखिए। ये इस स्टैंड में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये बॉल सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉल हैं इसमें, तो ये यहाँ पर लिख दिया 9 बॉल। ये वंस के नीचे आ गया। ये फिर टेंस के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है, तो ये 9 लिख दिया। तो ये कितना हो गया टोटल, आपको कितना दिखाई दे रहा है? ये भी 9 और ये भी 9, लेकिन ये 9 नहीं है, ये है 90। ये कितने हैं? 90। 10 का मतलब होता है दहाई, 10, तो 9 गुणा 10 का मतलब ये 90 हो गए, और ये है 9, तो 90 जमा 9 बराबर है कितने हो गए? 99, 99। तो इसको फिर 2 अंक से बढ़ा करके 3 अंक करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे ये है वंस इकाई, ये है टेंस दहाई, और ये है एच का मतलब 100 सैकड़ा, सैकड़े का मतलब होता है 100। तो देखिए इस इकाई में कोई भी बॉल नहीं है, तो इसके नाम की क्या लगा दी? 0। और टेंस में भी कोई बॉल नहीं है, तो इसके नाम की भी 0, क्योंकि कोई भी बॉल नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, तो उसके नाम के 0। फिर है एच के नीचे एक बॉल है, तो इसके नाम का क्या लिख दिया? 1। तो इसका मतलब ये 1 नहीं है, इसका मतलब 100 के नाम वाले में एक बॉल है, तो ये 1 है, और ये इसके नाम की 0 और इसके नाम की 0, तो ये इसका मतलब ये पूरी जो संख्या ये हो गई 1 के आगे 2 0। 1 के आगे 2 0 का मतलब क्या होता है? 100। 100 को हम सैकड़ा भी बोलते हैं, 100 भी बोलते हैं, 100 होता है ना, तो इसको हिंदी में सैकड़ा और या 100 बोलते हैं। तो ये आप लोगों को आज समझना है। आओ और उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है वंस में कोई बॉल नहीं है। ये है टी का मतलब टेंस का मतलब दहाई, दहाई का मतलब 10, 10 में भी कोई बॉल नहीं है। ये है एच का मतलब 100 का मतलब सैकड़ा, और सैकड़े का मतलब 100। तो इस 100 वाले स्टैंड में 2 बॉल हैं। कितनी बॉल हैं? 2। तो हमने इस एच के नीचे लिख दिया ये 2। क्या लिख दिया? 2। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि 2 ही बॉल हैं किसी के इसमें ना, 2 के आगे हमने इस दाई के नाम की, जिसमें कोई बॉल नहीं है, इसके नाम की ये 0 लगाई, और वंस में भी कोई बॉल नहीं तो इसके नाम की भी 0 लगाई, तो ये क्या हो गया? 200। इसका मतलब यहाँ पर इसके पास 200 चीज़ें हैं, केवल 2 नहीं है। चाहे यहाँ पर बॉल नहीं हो तो भी हमने इसके नाम की 2 0 लगा दी, 1 0 इस नाम की, 1 नाम की, तो ये हो गया 200 चीज़ें। अब ये देख लीजिए, ये हैं वंस, यहाँ कोई बॉल नहीं है, टेंस वाले में कोई बॉल नहीं है, 100 वाले में 4 बॉल हैं,
तो 100 के नीचे हमने क्या लिख दिया 4। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास 4 ही बॉल हैं या 4 ही रुपए हैं या 4 ही चीज़ें हैं। इस 4 के आगे हमने इस 10 के नाम की एक जीरो और 1 के नाम की एक जीरो और लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये 400 हो गई। चाहे 400 बॉल लगा लो, चाहे 400 रुपये लगा लो, चाहे 400 चीज़ें लगा लो। इसका मतलब 4 चीज़ें नहीं हैं, 4 रुपये नहीं हैं, 400 चीज़ें हैं, 400 बॉल हैं। इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है, देखो इसमें 3 है यहाँ पर, तो इनके नाम की जीरो ये 300 हो गई। यहाँ पर 5 हैं बॉल, तो 100 के नीचे 5 हैं तो 5 हो गया। और 10 और 1 के नीचे कोई नहीं है तो इनके नाम की जीरो, ये 500 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 6 बॉल हैं 100 के नीचे, तो 100 वाले अंक के नीचे हमने 6 लिख दिया और उसके आगे 10 और 1 में कोई बॉल नहीं है तो उसके नाम की 2 जीरो, ये 600 हो गया। इसी प्रकार ये 700 हो गया, ये 800 हो गया और ये 900 हो गया। तो ये था आपका इकाई के अंक के नीचे अगर कोई संख्या हमारे पास लिखने के लिए नहीं है तो हम उसके नाम की क्या लगाएंगे जीरो। और दहाई के नाम की भी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो उसके नाम की भी जीरो लगाएंगे। और 100 के अंक के नीचे जैसे मान लिया हमने बोला आपको 200 लिखो भाई 200, तो 200 2 के आगे 100 जुड़ा हुआ है तो 200, इसका मतलब 2 जो है ना वो 100 का अंक है। 100 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं 100। इसको अंग्रेजी में 200 को हम 200 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब 2 जो है वो 100 का अंक है, 100 के नीचे आएगा। तो 200 बोल दिया हमने, आगे ना 10 बोला ना 1 बोला, तो 200 लिख करके 2 लिख करके हम उसके आगे 100 10 और 1 के नाम की एक एक जीरो और लगाएंगे। इसी प्रकार इनमें करना है। ये था जीरो लगाना अगर 1 के नाम का या 10 के नाम की आपके पास कोई संख्या नहीं है तो। लेकिन यदि कोई संख्या हो तो हम क्या करेंगे, उसको और थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे हम आपको समझाते हैं, देखिए अब यहाँ पर आ जाइए, ये टेबल देखिए, ये है 1। हमें सैकड़े की संख्या लिखने के लिए, 100 की संख्या लिखने के लिए 3 स्थान चाहिए, एक इकाई का अंक, एक दहाई का और एक सैकड़े का, एक 1 का, एक 10 का और एक 100 का। तो देखिए यहाँ पर 1 के नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 10 के नीचे 3 लिखा हुआ है, 100 के नीचे 2 लिखा हुआ है, इकाई के नीचे 4 है, दहाई के नीचे 3 है और 100 के नीचे 2 है। तो ये 3 प्लेस हो गई, एक इकाई का, एक दहाई का और एक 100 का। तो 3 जगह पर हमें अंक लिखने पड़ेंगे, एक ये लिख दिया, एक ये और एक ये। सबसे पहले हम इकाई का अंक, फिर दहाई का और फिर 100 का, ये अलग अलग लिखे हुए हैं। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ऐसे लिखे जाएंगे, ये लिखा हुआ है ये 234, ये इकट्ठे हो गए 234, ये अलग अलग थे। इसी प्रकार इसमें है 243, ये 324, यानी ये इस साइड वाले 100 के अंक हैं, बीच वाले 10 के हैं और इधर वाले 1 के हैं। तो इस तरह 3 अंकों की संख्या लिखी जाएगी। और आगे ये लिखे हुए हैं शब्दों में, जैसे ये हैं 2 3 4, तो इसको आपने यहाँ शब्दों में भी लिखना है। 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ H, तो 2 के आगे आप क्या लिखोगे 200। 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 10, तो 3 10 का मतलब है 3 × 10, 3 × 10 कितना हो गया 30, ये हो गया 30। और ये है 1 के नीचे 4, तो ये इसका मतलब 4 ही चीज़ें हैं, तो 34। ये हो गया 200 और ये 3 नहीं, ये कितने हैं 3 × 10 30, और ये कितने हैं 4, तो 30 + 4। इसी प्रकार ये हैं 2 कितने हैं 200,
या 200। फिर ये कितने हैं, ये 4 4 4 नहीं है, 4 टेंस हैं। 4 टेंस का मतलब होता है 4 इंटू 10, 4 गुणा में 10 बराबर है 40। ये 4 नहीं है, कितने हैं, 40। और 40 ये कितने हैं, 3, ये इकाई के नीचे तो ये 3 ही है। तो 40 में 3 जोड़ा तो 43 हो गए। ये है 200, ये 243। ये जो इकाई और दहाई के जो अंक होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये वाला इनमें नहीं जुड़ता, ये अलग से लिखना है। जैसे ये है 342, तो ये है 300, 300 का अंक। ये है 4 4 नहीं है, ये 40 हैं क्योंकि ये टी के नीचे लिखा हुआ है, और ये हैं वंज के नीचे, तो ये तो 2 ही हैं चीज़ें। तो ये 40 और 2 कितने हो गए, 42। ये इसमें नहीं जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 40 जमा 2 42। तो ये हो गया 342। तो ये ऐसे लिखना है आप लोगों ने शब्दों में, इनको आया समझ में। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये लिखना है, शब्दों में लिखना है इनको आप लोगों ने। ये कितने वंज हुए, कितने टेंज हुए, इनको आप लोगों ने ऐसे लिखना है। तो ये जो आज का जो आपका चैप्टर है ये इतना ही था।